हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब नोटिफिकेशन आने के बाद आप सभी को पता होगा कि सरप्राइज़ यहाँ पे दिया है, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। उसके बाद काफ़ी बच्चों के डाउट हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि अब रीजनिंग का सिलेबस कैसा होगा। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या आ सकता है, क्या सिलेबस में दिया हुआ है। काफ़ी डाउट थे कि कैसा पैटर्न होगा, क्या बैंकिंग की तरह क्वेश्चंस आएंगे, अब क्या लेवल रहेगा, क्योंकि अब मेंस में भी आपका रीजनिंग पूछी जा रही है। तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखेंगे, अपने सामने देख के ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या सिलेबस है और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पे पैटर्न है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो ये लिया है स्क्रीनशॉट, ये है आपका जो पहला स्क्रीनशॉट है, ये आपका है 2022 में जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ कल, उसका है आपका। और ये जो सिलेबस है रीजनिंग का 2021 में, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बात, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग के सिलेबस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपका 2022 का है, ये आपका 2021 में जो नोटिफिकेशन आया था वो है। अब आप खुद पढ़ें सिलेबस को, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं, दोनों सिलेबस को देखें, इसमें जो लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं क्या है। आपको नज़र आएगा यहाँ पे टॉपिक सारे सेम है, ठीक है। इससे पहले जब आपने 2021 में पेपर दिया था तो आपने नोटिफिकेशन में सिलेबस पढ़ा था, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। मुझे लगता है कि 2021-20 में किसी ने सिलेबस नहीं देखा होगा, क्योंकि उसे पता है कि इससे पहले कैसा पैटर्न रीजनिंग का आ रहा है, वही पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, कहीं पर भी चेंज नहीं है। आप खुद पढ़ने सारा सिलेबस, ये मैंने आपके लिए ही यहाँ पे दोनों सिलेबस सामने रखे हैं, कंपेयर आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि सारे जो यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं वही टॉपिक यहाँ भी हैं। तो अब टॉपिक यहाँ भी हैं, तो हो सकता है इसी तरीके के जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं वही आ सकते हैं। ये आपका टियर 1 का सिलेबस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके आगे भी आएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस तो यहाँ पे सेम है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन बदल जाएं, जैसे कि हमेशा बदलते ही हैं। जैसे क्या होता है, इससे पहले आपका 2021 में आपका सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए थे, उससे पहले सिटिंग अरेंजमेंट से नहीं पूछे गया था, ठीक है। इस तरीके का फर्क हो सकता है। जैसे आपका सिमिलर एनालॉजी के क्वेश्चन पहले नहीं पूछे जाते थे, बाद में पूछने लग गए। जैसे आप कह सकते हो नंबर एनालॉजी, सेट ऑफ नंबर्स एनालॉजी, जो कि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए, पहले नहीं पूछे जाते थे। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कैलेंडर आपको नजर आएगा, कैलेंडर के क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं। जैसे किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल में, और उससे पहले पूछे नहीं गए थे, या किसी शिफ्ट में पूछे गए 2 से 3 शिफ्ट में, बाकी नहीं। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक होते हैं जो कभी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सिंपल सामने दिखेगा, जो सामने आया हुआ है मैं वही आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं 2022 का, आप देखिए 2021 में जो सिलेबस में दिया था नोटिफिकेशन में, वही सेम सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है 2022 में, ठीक है। आप सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ लें। इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है। आप देखें वर्बल, नॉन वर्बल टाइप, दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हुई हैं। अब आप सेम सिलेबस है और सेम आप पेपर देख सकते हैं 2021 में कैसा पेपर आया था, और 2022 में आपका उसी तरीके का पेपर आ सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन वहाँ पे वो डाल सकते हैं टियर 1 में, ठीक है। प्री की हम बात कर रहे हैं, ये प्री का सिलेबस था। अब आप देखेंगे सारा आपने मिला दिया। आप देखो बिल्कुल कुछ नहीं बदला, जहाँ पे जो लिखा है वही सिलेबस में डाला हुआ। आप देखो सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये लास्ट में, ये सारी चीज़ें लास्ट में लिखी गई हैं। अब इतना तो आपको पता चल गया होगा कि सिलेबस जो 2021 में था वही 2022 में भी दिया हुआ है। इससे भी आपको अगर कुछ डाउट है तो मैं आपको 2020 का नोटिफिकेशन का सिलेबस भी दिखा देता हूँ, वो यहाँ पे है। इस सिलेबस को भी आप देखेंगे, ये भी बिल्कुल सेम सिलेबस है। जैसा सिलेबस आपका 2021 में है, 2020 में है, 2022 में सेम सिलेबस है। अब आप देखो सिलेबस तो सेम है जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पता नहीं क्या आ जाएगा, किस तरीके का आ जाएगा। देखो कुछ नया आता है तो सभी के लिए नया होगा। और हम सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस आपका 2020, 21, 22 में बिल्कुल सेम दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस आप पढ़ने, मैंने आपके सामने रखा हुआ है,
ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अगर आपको इनके नोटिफिकेशन चाहिए होंगे 2021-20 के, वो भी मैं आपको दे दूंगा, उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सामने मैंने सिलेबस आपके लिए ये बिल्कुल कट करके यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो अब ये इस चीज़ आपने सारी देख ली, सिलेबस क्या है, ये आपका टियर 1 की बात थी। अब फ़र्क कहाँ पे आ सकता है, फ़र्क मैं आपको ये बता सकता हूँ, लेवल में फ़र्क आ सकता है। अगर मैं आपको कहूँगा कि रीजनिंग का लेवल जो 2020 सीजीएल का था वो सबसे अच्छा लेवल था, यानी कि वो लेवल और सीजीएल से काफ़ी अच्छा लेवल था। आप 2020 का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस कोई भी पेपर देखेंगे तो आपको लेवल ठीक लगेगा, यानी कि इससे अच्छा लेवल था, तो लेवल बढ़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो वही होंगे, हो सकता है उससे पहले सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे और 2021 में पूछे गए थे, 2020 में नहीं थे, तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। कभी कोई टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कैलेंडर के कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कभी नहीं पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे ही होता है, कुछ टॉपिक ऐसे आ सकते हैं। बाकी जो सिलेबस है वो आपका बिल्कुल सेम सिलेबस दिया है टियर 1 का प्री का, और पैटर्न भी जो टियर 1 का है वो भी सेम है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम यहाँ पे टियर 2 पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप देखेंगे वही टॉपिक सारे दिए हुए हैं, जो टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं आपके ये 2022 में, वही टॉपिक आपके यहाँ दिए हैं। तो अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि आपको पता है टियर 1 में जो होगा आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो आपका टियर 2 है इसमें 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ेगा, फिर से बता दूँ, लेवल का फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि लेवल आपका बढ़ सकता है, लेवल अच्छा लेवल आ सकता है, यानी कि अच्छे क्वेश्चन से आ सकते हैं। मैं आपको सारे जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन एसएससी कराता है वो सारे आपको कराता हूँ, आप देख भी सकते हैं, आपको क्वेश्चन के लेवल भी अच्छे मिलेंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अब आपको पता है 1 घंटे में आपको करना है, मेंस में भी 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं रीजनिंग और मैथ्स के, तो आपको लेवल बढ़ सकता है। क्वेश्चन आपके 60 क्वेश्चंस हैं दोनों मिला के, तो लेवल में आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। बाकी क्वेश्चन वही आएंगे, जैसे लेवल भी किस किस क्वेश्चन के बढ़ते हैं जिसमें आपको दिक्कत होती है, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, नंबर एनालॉजी, सिमिलर एनालॉजी, आपका क्लासिफिकेशन हो सकता है, ऑड वन आउट हो सकता है, इसमें आपको टाइम लगता है, नंबर सीरीज में आपको टाइम लगता है। इसके अच्छे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे क्योंकि कम समय में भी आपको करना है। ठीक है, इसके लेवल में वहाँ पर बढ़ सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी जो सिलेबस इन्होंने दिया है वो जैसा पहले था वैसा ही सिलेबस है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन, इतनी भी टेंशन नहीं लेनी है कि बिल्कुल क्या आ जाएगा, बिल्कुल अलग ही आ जाएगा। बस पैटर्न, एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, वो भी आपके टियर 2 के एग्जाम पैटर्न में। जैसे यहाँ पे मैंने पैटर्न आपके लिए लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जो आपका टियर 1 का पैटर्न है उसमें 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 50 मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, रीजनिंग के अभी हम बात कर रहे हैं, और यहाँ आप देखेंगे ये आपका रीजनिंग लिखा है, इसमें 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, 30 में से एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का है, तो टोटल आपका 90 मार्क्स की यहाँ पे रीजनिंग आ रही है मेंस में। ठीक है, ये आपको अंतर दिखेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे बाकी इसमें कंप्यूटर भी जोड़ा हुआ है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर आप देखेंगे जीए भी जोड़ा हुआ है और भी सेक्शन जोड़े हुए हैं। तो अभी मैंने आपको रीजनिंग की बात बताई, रीजनिंग का सिलेबस बताया और आपको सामने ही दिखाया कि रीजनिंग का सिलेबस है क्या, पहले क्या था और अभी क्या है। तो आप खुद देख लो कि कोई भी परिवर्तन नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं दोनों 2021 और 22 का टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कैसा यहाँ पे सिलेबस है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और क्या निगेटिव मार्किंग है, और ये तो टियर 1 तो बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा अंतर जो है, पूरा अंतर जो है वो आपका टियर 2 में आया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता दिया। एक बात और है जो यहाँ पे, इस पॉइंट को आप जरूर पढ़ लें, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका टियर 2 के एग्जामिनेशन के उस पे बनेगी, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस पे बनेगी। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी देख सकते हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टियर 2 एग्जामिनेशन ओनली। ठीक है, तो इसके आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। जो कंप्यूटर वाला है, कंप्यूटर के आधार पर आपको पोस्ट में हो सकता है वरीयता मिल सकती है, कुछ अच्छी पोस्टों के लिए जिसके कंप्यूटर में अच्छे नंबर होंगे उसे मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे है। तो ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे मैंने अभी आपको बताई थी, रीजनिंग के बारे में बताई थी, तो आप देख सकते हैं रीजनिंग का क्या सिलेबस है, फिर से आप देख लीजिए। बाकी ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको देखने तो आप प्लेलिस्ट देख लें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तीनों प्लेलिस्ट का, यानी कि 2019, 20, 21 में जो भी एग्जाम हुए थे, कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या टॉपिक्स थे, वो सारे आप देख सकते हैं, सारे मैंने आपको कराए हुए हैं, उसे आप देखिए।
ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी लेवल आपका बढ़ सकता है, ये ज़रूर है, क्योंकि मेंस में पूछ रहे हैं तो लेवल आपको अभी से तैयार करने पड़ेंगे क्वेश्चन के, जो भी अच्छे लेवल है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि हम स्किप कर देंगे। अब स्किप कब तक करोगे? अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कोई ना कोई तो तैयारी करेगा ही उन लेवल की, तो आपको हमेशा स्किप नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन में स्किप कर सकते हो आप, लेकिन अगर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे फिर तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी आप सिलेबस देख सकते हैं रीजनिंग का। अभी आपको ऐसा कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने सिलेबस है। ठीक है, क्या सिलेबस था, तीनों ईयर का मैंने यहाँ पे सिलेबस आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो यही आपको बताना था इस वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी अपनी तैयारी करते रहें अभी। ठीक है, बाकी आगे जो भी होगा चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको अपडेट देते रहूँगा, क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगा अच्छे, अभी तक किए हैं मैंने और आगे भी आपको करूँगा। ठीक है, यही आपको यहाँ पे बताना था।